नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज 360 डिग्री। इस खास शो में हमारे संवाददाता हर बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। देश और दुनिया के हर कोने से पूरी पैनी नजर के साथ न्यूज इंडिया का कैमरा घूमेगा और आपके लिए लेकर आएगा वो हर खबर जो होगी दमदार, जो होगी असरदार। तो देश के कोने कोने से सभी बड़ी खबरें सिर्फ इस एक बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं। संसद में गुरुवार रात 12:30 बजे राज्यसभा से जी राम जी बिल पास हो गया। हालांकि विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद टीएमसी नेता भी रात भर धरने पर बैठे रहे। संसद में गुरुवार रात 12:30 बजे राज्यसभा से वीवीजी राम जी बिल पास हो गया। हालांकि विपक्षी सांसदों ने बहस के दौरान जमकर हंगामा किया। बिल के पास होने से पहले सांसद राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। विपक्ष की मांग थी कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। हालांकि सदन में विपक्ष की दिल्ली में गुरुवार से प्रदूषण के खिलाफ सख्त नियम लागू हो गए हैं। इसके बावजूद शुक्रवार को लगातार छठे दिन हवा बेहद खराब रही। सीपीसीबी के अनुसार सुबह करीब 8 बजे दिल्ली में AQI 387 दर्ज किया गया। शहर में हवा की गुणवत्ता गुरुवार की तुलना में और बिगड़ गई है। कल शाम 4 बजे शहर का AQI 373 था। प्रदूषण के साथ शहर के ज्यादातर हिस्से जहरीले धुएं की चपेट में है। ITO गाजीपुर, पालम और ग्रेटर नोएडा के आसपास के इलाके धुंध की मोटी परत से घिरे हैं। दिल्ली में गुरुवार से प्रदूषण के खिलाफ सख्त नियम लागू हो गए हैं। इसके बावजूद शुक्रवार को लगातार छठे दिन हवा बेहद खराब रही। सीपीसीबी के अनुसार सुबह करीब 8 बजे दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 387 दर्ज किया गया। शहर में हवा की गुणवत्ता गुरुवार की तुलना में और भी बिगड़ गई। कल शाम 4 बजे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 के पार था। प्रदूषण के साथ शहर के ज्यादातर हिस्से जहरीली धुंध की चपेट में हैं। ITO गाजीपुर, पालम और ग्रेटर नोएडा के आसपास के इलाके भी धुंध की मोटी परत से घिरे रहे। बिहार में महिला डॉक्टर के हिजाब हटाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी और PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कड़ा बयान दिया है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि किसी को भी महिलाओं के हिजाब या नकाब पर हाथ डालने का कोई हक नहीं है। उन्होंने इसे लेकर नीतीश कुमार से माफी मांगने की बात भी कही है। इतना ही नहीं, इल्तिजा मुफ्ती ने कोठीबाग थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। बिहार में महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती की बेटी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने धमकी दी है। इल्तिजा ने श्रीनगर में कहा कि नीतीश का कोई हक नहीं बनता कि आप हमारे नकाब या फिर हिजाब को हाथ लगाएं। अगली बार हमारे हिजाब को हाथ लगाया तो हम मुसलमान औरतें ऐसा सबक सिखाएंगी कि जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। PDP नेता ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो हरकत की उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इल्तिजा ने कोठीबाग थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बिहार के CM के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु और गुजरात में कराए गए SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा। इसके बाद मतदाता लिस्ट में अपने नाम चेक कर सकेंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने 16 दिसंबर को पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी। चुनाव आयोग तमिलनाडु और गुजरात में कराए गए SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा। इसके बाद मतदाता लिस्ट में अपने नाम चेक कर सकेंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने 16 दिसंबर को पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 27 अक्टूबर को SIR की घोषणा के समय इन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 13.35 करोड़ मतदाता थे। वही ड्राफ्ट लिस्ट में ये संख्या घटकर 12.33 करोड़ हो गई है, यानी कि 1.2 करोड़ नाम हटाए गए हैं। बंगाल में 58,20,898 वोटरों के नाम हटाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। राजस्थान में 41.85 लाख और पुडुचेरी में 85,000 वोटर्स के नाम काटे गए। यूपी के उन्नाव जनपद के रहने वाले यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी ईडी की रडार पर। आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से वो ईडी की रडार पर थे। उनकी कई गाड़ियां ईडी ने जब्त कर ली हैं और उनके व उनके परिवार वालों के खाते सीज कर दिए गए हैं, जिसकी लेन देन की तलाश जांच की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि उन्नाव और लखनऊ के ठिकानों पर ईडी की लगातार छापेमारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी ईडी के रडार पर है।
जांच एजेंसी ने उनकी लैम्बोर्गिनी, BMW, मर्सिडीज और थार को जब्त की है। इन लग्जरी कारों की कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 25 साल के अनुराग और उनके घर वालों के सभी बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। इन खातों से हुई लेन देन की जांच शुरू कर दी गई है। ईडी का ये एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत चल रहा है। 22 नवंबर को उसने क्रूज पर शादी की थी। इसके बाद वो जांच एजेंसियों के रडार पर आया। 17 दिसंबर को ईडी ने अनुराग के उन्नाव और लखनऊ के 9 ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान 12 घंटे तक दस्तावेज खंगाले गए। वृंदावन के कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गॉड ऑफ ऑनर दिए जाने के मामले में सियासी घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब पुलिस सलामी में व्यस्त रहेगी तो अपराधी बेखौफ रहेंगे। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने इसे संविधान पर खतरा बताते हुए कहा कि आज आस्था संविधान से ऊपर हो गई है। वृंदावन के कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने पर विवाद शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार और यूपी पुलिस पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने कहा कि जब पूरा पुलिस महकमा सलामी में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराधी मस्त रहेगा। पुलिस अपने काम में तो नाकाम है, उसका जो काम है वो तो कर नहीं रही, बल्कि अपनी सीमित क्षमताओं को और जगह व्यर्थ कर रही है। वही सांसद चंद्रशेखर ने कथावाचक को सलामी दिए जाने को संविधान पर हमला बताया। आरोप लगाया कि आस्था संविधान से ऊपर हो गई है। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा भड़क गई है। प्रदर्शनकारियों ने देर रात देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रथम आलो के ऑफिस में जबरन घुसकर तोड़फोड़ की और आगजनी की। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमान के आवास में भी तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा भड़क गई है। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार देर रात देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रोथोम एलो के ऑफिस में जबरन घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमान के आवास में भी तोड़फोड़ की गई और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के ऑफिस को भी जला दिया गया। उस्मान हादी शेख हसीना के खिलाफ जुलाई 2024 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्हें 12 दिसंबर को चुनाव प्रचार के दौरान सिर में गोली मार दी गई थी। इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था। 6 दिन बाद उनकी मौत हो गई। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में इन दिनों सही नहीं चल रहा कि उनका जो है कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन 26 तारीख को कार्यकाल पूरा होगा। लेकिन सरकार भी जो 7 बार फेल हुई है, वहीं नवगठित एडहॉक कमेटी जो है वो भी नाकाम साबित हुई है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में चुनाव को लेकर एक बार फिर असमंजस की स्थिति बन गई है। चुनाव कराने के लिए गठित एडहॉक कमेटी लगातार दूसरी बार अपने उद्देश्य में नाकाम रही है और उसका कार्यकाल 26 दिसंबर को समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार जहां 7 बार फेल हुई, बावजूद कमेटी को फिर से एक्सटेंशन देने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई जयपुर से IPL के मुकाबले हटाने के विकल्पों पर विचार करने लगा है। अगर तय समय में RCA चुनाव नहीं हो राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बैन मामले में आज हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। आपको बता दूं, जस्टिस समीर जैन ने ये कहा है कि छात्र संघ चुनाव एक लोकतांत्रिक चुनाव है, लेकिन शिक्षा के अधिकार से ऊपर ये नहीं हो सकता। इसको लेकर आज आपको बता दूं, याचिकाकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बैन मामले में आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। जस्टिस समीर जैन ने कहा कि छात्र संघ चुनाव एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन ये शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता। फैसले के बाद याचिकाकर्ता ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले से खुश हैं, क्योंकि कोर्ट ने छात्र संघ चुनाव कराए जाने पर कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। दरअसल कोर्ट ने 14 नवंबर को फैसला रिजर्व कर लिया था। सरकार ने कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के कारण प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराना फिलहाल संभव नहीं है। राजधानी जयपुर के हरमाणा थाना क्षेत्र में आपको बता दूं कि पति के अवैध संबंधों का विरोध करने पर पत्नी के जो है मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दूं, मृतका किरण वर्मा 1 सप्ताह पहले फांसी के फंदे पर लटकी थी और परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हत्या की गई है। इसको लेकर हरमाणा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर में पति के अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी की हत्या कर दी गई।
महिला के परिवार ने उसके पति पर ही हत्या का आरोप लगाया। हरमाड़ा थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि हरमाड़ा के सुदर्शनपुरा गांव निवासी किरण वर्मा सप्ताह भर पहले अपने कमरे में फंदे से लटकी मिली थी। ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे फंदे से उतारकर तुरंत चोमू स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। इलाज के दौरान किरण को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। मेडिकल सूचना पर पहुंची हरमाड़ा थाना पुलिस ने क्वांटिया हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा का नाम बदला जा रहा है। उसी के चलते पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इसका कड़ा विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा और जो केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा का नाम बदला जा रहा है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार से धोखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले जो 90% फंड जो केंद्र सरकार देती थी उसी के चलते जो है 10% राज्य सरकार को डालना पड़ता था, पर केंद्र सरकार की ओर से जो मनरेगा की नई नीति लाई जा रही है उसके चलते जो है 60% सेंटर देगी और 40% राज्य सरकार को डालना पड़ेगा। वो क्या उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही हुआ तो आने वाले समय में है जो पंजाब सरकार इसका कड़ा विरोध करेगी। पंजाब के बठिंडा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां विजिलेंस चंडीगढ़ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए बठिंडा के एक हवलदार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हवलदार का नाम अरुण कुमार है, जो थाना थर्मल भटिंडा में जांच अधिकारी यानी आईओ के पद पर तैनात था। आरोप है कि हवलदार अरुण कुमार एक मिस्त्री के खिलाफ मामला दर्ज न करने के बदले लगातार रिश्वत की मांग कर रहा था। पीड़ित मिस्त्री जगजीत सिंह, जो गोनियाना मंडी का रहने वाला है, उसने बताया कि उसके खिलाफ थाने में एक आवेदन आया था। इसके बाद हवलदार ने उसे बुला लिया और फिर एफआईआर दर्ज करने की धमकी देकर उससे पैसे ऐंठने शुरू कर दिए। पंजाब सीएम मान का कड़ा रुख। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मनरेगा का नाम बदलने और फंडिंग बदलने पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि केंद्र फंडिंग का हिस्सा 90-10 से घटाकर 60-40 कर रहा है, जिससे राज्यों पर बोझ बढ़ेगा। मान के अनुसार कामों पर पाबंदी लगाकर इस योजना को खत्म करने की कोशिश हो रही है। मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि मनरेगा को खत्म करने की साजिश की जा रही है और नाम बदलना केवल एक बहाना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पहले मनरेगा की फंडिंग में 90% पैसा केंद्र सरकार और जबकि 10% राज्य सरकार दिया करती थी, लेकिन अभी से 60-40 के अनुपात में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार ये भी तय करेगी कि मनरेगा के तहत कौन सा काम करवाया जाएगा जो राज्यों के अधिकारों पर हमला है। गुजरात खेड़ा पुलिस ने सालाना इंस्पेक्शन के दौरान आतंकवादियों द्वारा बस हाईजैक की मॉकड्रिल में बेहतरीन प्रदर्शन किया। एसओजी और एलसीबी टीमों ने यात्रियों को सुरक्षित बचाया। परेड, डॉग स्क्वाड, हथियार और ड्रोन ड्रिल भी हुई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमों को सम्मानित किया गया। गुजरात के खेड़ा में पुलिस की तैयारियों का शानदार नजारा दिखाई दिया। दरअसल खेड़ा पुलिस हेडक्वार्टर में सालाना इंस्पेक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस ने अलग अलग तरह की मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण आतंकवादियों द्वारा बस हाईजैक की मॉक ड्रिल रही। मॉक ड्रिल के दौरान आतंकवादियों ने एक मिनी बस को हाईजैक कर लिया था, जिसके बाद खेड़ा पुलिस ने तेजी और सूझबूझ से कार्रवाई की। पुलिस टीम ने बिना किसी नुकसान के बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया और आतंकियों को पकड़ भी लिया। इस मॉक ड्रिल में एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और एलसीबी यानी लोकल क्राइम ब्रांच की टीम भी शामिल थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इंटरस्टेट सेल ने एक बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है, जो कि साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ था। दरअसल दिल्ली पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। अगर आप भी निवेश और ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इंटरस्टेट सेल ने एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया और जांच में करीब 24 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल सामने आई है। जांच में ये पता चला है कि जालसाज फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप और नकली ट्रेडिंग एप्स के माध्यम से लोगों को करोड़ों का मुनाफा दिखाकर फंसाया करते थे। पहले मामले में पीड़ित से 31,45,000 रुपए की ठगी की गई है।
मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बस स्टैंड के समीप एक युवक की पिटाई महिलाओं के द्वारा चप्पल से की गई। मामला यह था कि युवक ने एक युवती को छेड़ा था, जिसके कारण इसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसकी पुष्टि न्यूज इंडिया नहीं करता। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक छेड़छाड़ का मामला सामने आया। बताया ये जा रहा है कि एक मंचले युवक ने सरेआम सड़क पर जा रही एक युवती को अशोभनीय शब्द कहे। युवती के साथ मौजूद महिलाओं ने इस हरकत का विरोध किया और युवक की चप्पलों और थप्पड़ों से धुनाई कर दी। महिलाओं द्वारा की गई पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है। हालांकि न्यूज इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सीतापुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। महिला अस्पताल की बाउंड्री के पास किए गए अवैध अतिक्रमण को तहसील प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की ओर से पहले भी इन्हें कई बार नोटिस देकर जगह खाली कराने के निर्देश दे दिए गए थे। यूपी के सीतापुर जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर से सख्त कार्रवाई की है। महिला अस्पताल की बाउंड्री के पास किए गए अवैध अतिक्रमण को तहसील प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की ओर से अतिक्रमणकारियों को पहले ही कई बार नोटिस भी दिए गए थे और जगह खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन चेतावनी के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। कुछ वर्ष पूर्व आई एक फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर बुलंदशहर में घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें 4 अभियुक्तों द्वारा स्वयं को सीबीआई ऑफिसर बताते हुए एक व्यापारी के घर पर रेड की गई। रेड पूरी तरह से फर्जी थी और रेड के दौरान इन चारों अभियुक्तों ने पहले घर के तमाम लोगों को कमरे में बंद कर दिया, मोबाइल फोन छीन लिए और तमाम डोर एंट्री बंद कर दी। इसके बाद व्यापारी के यहाँ से इन चारों अभियुक्तों ने 5 लाख रुपए नगद तथा जेवरात इनसे जब्ती के नाम पर इनसे छीन लिए। यूपी के बुलंदशहर से एक सनसनीखेज लूट की खबर सामने आई, जहां दिन दहाड़े सीबीआई अफसर बनकर 4 बदमाश एक व्यापारी के घर में घुस गए और लूट को अंजाम दिया। दरअसल बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर करीब 5 लाख रुपए कैश और लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने लूट लिए। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने पहले बेटे को अपने कब्जे में लेने का दावा किया और फिर तमंचे के बल पर परिवार को बंधक बना लिया। पुलिस इस पूरे मामले की गहन तफ्तीश में जुटी है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में लैब तो 2 सालों से है, लेकिन लैब में कंप्यूटर न होने पर छात्रों ने जताया विरोध। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से छात्रों की नाराजगी सामने आई है। दरअसल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विभाग में पिछले 2 साल से एक भी कंप्यूटर नहीं होने का आरोप लगाते हुए छात्र संघ ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। छात्र और संगठन के कार्यकर्ता कार्य परिषद की बैठक के समय विश्वविद्यालय के मुख्य भवन पहुंचे और प्रशासन ने मुख्य भवन में ताला ही लगा दिया, जिससे छात्रों का प्रवेश रोक दिया गया। इस पर परिसर में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, तो छात्रों ने इसे लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास बताया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में कोर्ट ने एक बार फिर पुलिस महकमे को करारा झटका दिया है। यहां कई थाना अध्यक्षों को कोर्ट ने तलब किया है। वहीं जो विवेचना थी, विवेचना में कमियां पाए जाने के बाद कोर्ट का यह सीधा रुख कहीं ना कहीं श्रावस्ती पुलिस विभाग महकमे में हड़कंप मचाने वाला है। यूपी के श्रावस्ती में कोर्ट का सख्त रुख पुलिस अफसरों के लिए चिंता का विषय बन गया है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रावस्ती ने कई थानों के एसएचओ को तलब किया है। सिरसिया, इकोना, मलीपुर, हरदत्त नगर, गिरंट, भिनगा और एनएमपीटी थानों के एसएचओ ने नोटिस मिलने के बाद भी कोर्ट में जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी है कि 20 दिसंबर को सभी एसएचओ की व्यक्तिगत हाजिरी बेहद अनिवार्य है और अगर कोई गैर हाजिर रहा तो उसे अवमानना और कड़ी कार्रवाई का सामना भी करना होगा। इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति बनी है और अधिकारियों में गहरी चिंता भी देखी जा रही है। गुजरात के बड़ौदा में
एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें एएसटीयू ने 11 लड़कियों को बचाया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि एक मास्टरमाइंड महिला इसे चलाती थी, जिसने एक बेसमेंट में सीक्रेट रास्ता बनाया था, पर मौके पर ही वो महिला वहां से फरार हो गई और पुलिस इस सीक्रेट रास्ते को देखकर दंग रह गई। आगे की जांच पुलिस कर रही है। गुजरात के वडोदरा में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने बड़े प्रोस्टिक्यूशन रैकेट का भंडाफोड़ किया है। वाघुटिया रोड सनराइज टावर में चल रहे इस बड़े रैकेट से 11 लड़कियों को सुरक्षित बचाया गया, जबकि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि मुख्य आरोपी चंद्रिका बेन उर्फ रीता बाबू भाई शाह और एक अन्य आरोपी फरार हैं। जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी ने गुप्त रास्तों और बेसमेंट बनाकर फ्लैट में प्रोस्टिट्यूशन चलाया। ग्राहक आते समय मुख्य दरवाजा बंद कर दिया जाता और रीता गुप्त रास्ते से फरार हो जाती थी। आपको ये बताएं कि फरार आरोपियों का पहले भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन रैकेट से जुड़ा क्राइम रिकॉर्ड रहा है। बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक बार फिर से सिंधु जल संधि का दुखड़ा रोया है। इस बार पाकिस्तान ने यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने जोर शोर से उठाया। इशाक डार ने भारत पर आरोप लगाया है कि चुनाव नदी में पानी का रुख बदलना या रोकना एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। डार ने रोते हुए भारत को जंग की गीदड़ भभकी भी दे दी। एक तरफ भूखे मरने की शिकायत की तो दूसरी ओर एक्ट ऑफ वॉर की बात करना पाकिस्तान के गिरगिट की तरह रंग बदलने के चरित्र को उजागर भी करता है। इस बात को समझाने के लिए हमने आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है, देखिए।